लगे समारन सकल सुरा, वाहन विविध विमान। हो ही सगुन सुंदर सुभद, करहि अक्षरागान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलयुग में हम समस्त प्राणियों को यह कथा सुना रहे हैं। जब भगवान शंकर जी का विवाह माता पार्वती से जब होना हुआ तो सभी जो है देवताओं को जब लगन पत्रिका मिल गई, इसलिए कि देवताओं को जो है लग्न सुनाने के लिए सप्तऋषि लोग जो है भगवान भोले बाबा का विवाह का निमंत्रण पहुंचाए। ब्रह्मा से, विष्णु भगवान से, इंद्र आदि समस्त देवताओं से, देवलोक भूलोक, यानी कोई ऐसा नहीं रह गया जिसके यहाँ जो है सप्तऋषि लोग अपना भोले बाबा का विवाह का निमंत्रण नहीं पहुंचाए। कोई बाकी नहीं लगा था। सो जब निमंत्रण पहुंचा दिए तो यह प्रसंग आता है कि भाई कैसे पहुंचा दिए। तो उस समय आज जो है हम जो है कार्ड छपवा देते हैं, अपने मित्रों को दे देते हैं, लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था था ही नहीं। सप्तऋषि लोग भोजपत्र पर जो है भगवान शंकर जी का विवाह का लग्न लिख जो है बनाए, और उस लगन को, वही भोजपत्र पर लिखी हुई लग्न को जो है समस्त लोक में सुनाए। सो जब यह लग्न जब सबको मिल गया, सबको निमंत्रण पत्र मिल गया, तो सभी देवता लोग जो है अपने अपने सवारी को संवारने लगे, ठीक करने लगे। अरे आज भी होता है, किसी को रात जाना होता है तो गाड़ी घोड़ा है, चाहे जो भी व्यवस्था जिसके पास जाने का होता है उसका श्रृंगार सब लोग करते हैं। अरे साइकिल है तो साइकिलिए के पोछ पाछ के उसको जो है साफ सुथरा लोग करेंगे। मोटरसाइकिल है उसका भी, मतलब सब लोग जो है अपने अपने गाड़ी और वाहन को भी, उस समय जो है तो गाड़ी तो था नहीं, मोटरसाइकिल और कार तो था नहीं, लेकिन जो भी सवारी था तो उस समय वाहन में क्या था तो सबका अलग अलग सवारी है। इंद्र का एरावत है, अग्निदेव का बकरा है, गणेश जी का चूहा है, यमराज का कागा है, विष्णु भगवान के गरुण हैं। इस तरह का जो है समस्त देवता अपने अपने ब्रात शंकर जी के विवाह में जाने के लिए अपनी अपनी सवारी का जो है श्रृंगार करने लगे। तो गोस्वामी जी को इस बात को लिखना पड़ा रामचरितमानस में। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। कुछ ऐसे भी देवता थे जिनके पास विमान था, जो ओमकार लोग थे। जैसे अब कुबेर के पास था तो पुष्पक विमान था। और जब भोले बाबा का विवाह है तो भोले बाबा तो मंगल के खान हैं। साज भले भोले बाबा का मंगल है, लेकिन भोले बाबा क्या है तो मंगल के राशि हैं। और मंगल को खाते हैं और मंगल देते हैं। चारों तरफ जो है सुंदर सुंदर जो है सगुन होने लगा, त्रिविध ब्यार बहने लगा, मौसम जो है शांत हो गया। न बारिश था, न गर्मी था, न जाड़ा था, इस तरह का परिवेश आया। अब जो है सब लोग जब देवताओं का श्रृंगार कर रहे हैं तो भोले बाबा के तो गण जो हैं ये लोग कहे कि हे भोले बाबा आपका विवाह होने जा रहा है। तो भोले बाबा के हाँ शादी मेरा विवाह तो हो रहा है। अब तो आप कहेंगे शादी, यह शादी का कोई मतलब नहीं है। विवाह यानी विवाह का जो है उल्टा नहीं होता है, सबका उल्टा होता है, विवाह का उल्टा होता ही नहीं है। इसलिए कि विवाह हिंदी में होता है तो विवाह का उल्टा क्या होगा तो विवाह फिर विच्छेद, पुनः एक बार और जो है मुहर लग जाता है।
तो हमारे जो है सनातन धर्म में जो है विवाह का विच्छेद का कोई प्रक्रिया है ये नहीं है। इसलिए यह संस्कार होता है। जिस लड़के का लड़की का विवाह हो जाता है वह जो है जन्मजात उसका संस्कार होता है। भले वो छोड़ के चला जाए तो क्या है, लेकिन उसका जो है देव जो है नियमानुसार जो है सनातन के धर्म के अनुसार उसका विवाह विच्छेद तो कहीं है ये नहीं, होता ही नहीं है। तो सबने कहा कि भोले बाबा अब आपका श्रृंगार हो जाए। भोले बाबा ये कहे कि अब आज तक मेरा श्रृंगार नहीं हुआ था, अब श्रृंगार होगा। गणों ने कहा बाबा आपका विवाह होगा, आप श्रृंगार नहीं होगा। अरे अब कलयुग में अभी समय तो कलयुग, स्वामी जी कहते हैं कलयुग के विवाह जो है अब तो ऐसा होता है क्रीम पालिश तमाम जो है अब आर्टिफिशियल की जमाना है, रियली का तो जमाना रह नहीं गया। सो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि भोले बाबा का श्रृंगार होने लगा। भोले बाबा का तो श्रृंगार क्या होगा, अब मेरा जटा है। लोगों ने कहा, गणों ने कहा कि बाबा इस जटा का क्या होगा। भोले बाबा का श्रृंगार विवाह होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन मेरा इस जटा नहीं कटेगा। ये हमारा जटा है, ये जटा कभी नहीं कटेगा। विवाह होगा चाहे नहीं होगा, ये जटा नहीं कटेगा। सबने कहा कि बाबा ब्याह होगा, जटा ये आपका इसी तरह रहेगा, तो कौन कन्या पसंद कर, लड़की जो है आपको पसंद करेगी। भोले बाबा कहते हैं कि पसंद करेगी चाहे नहीं करेगी, हमने तो अपना विवाह बिगाड़ दिया है। अगर जो लड़की इस मेरे जो है जटा से पसंद करेगी सो मेरे बिना जटा का तो और आनंद सु रहेगा। सबने कहा तो ठीक है बाबा एक काम किया जाए कि आपका जटा जो है इसी का मोर बना दिया जाए। भोले बाबा कहे अरे और अच्छा बात है, तो जटा मुकुट। भोले बाबा कहे अरे मुकुट के लिए कुछ लाना पड़ेगा। सबने कहा कि तो बाबा का जटवे बांध दिया जाए। तो जटा मुकुट, लेकिन जब जटा है बाहर का जो है ये जटा जब ऊपर से लोग लपेट रहे हैं तो जटा भला रुके, वो जटा सिर पर बांध रहे हैं और जटा गिर जा रहा है। सबने कहा कि बाबा ये तो बड़ा गड़बड़ है। कुछ ने कहा कि ऐसा है, इसका एक उपाय है, इसका एक ही उपाय है कि अगर इस जटा को भोले बाबा के सर्पों से बांध दिया जाए तो और श्रृंगार हो जाएगा। सबने कही तो बड़ा अच्छा बात है। तो भोले बाबा के सिर का जटा को जो है अब मुकुट बनाने के लिए सर्पों की रस्सी लगा करके और खूब अच्छी तरह से सर्प उसका जो है लपेट करके और जटा को जो है सर्पों के द्वारा कस दिया गया। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि शिव ही शंभुगन करही सिंगारा जटा मुकुट, जटा का मुकुट बना अही मोर है समारा। लेकिन सर्पों के द्वारा वही जटा मोर बन गया। सब भोले बाबा कहते हैं लेकिन इस जटा आज तक इसका कोई चिंता मुझे नहीं था, अब इस जटवा हमारा सब हमारे सिरों में भारी लग रहा है। सबने कहा है भोले बाबा विवाह आपका होगा और जो है किसी दूसरे के सिर पर उसका बोझ होगा, किसी दूसरे के सिर पर बोझ नहीं होगा। आपका विवाह हो रहा है तो आपके सिर पर तो बोझ रहेगा ही। भोले बाबा कह रहे हैं तो ये मेरे ही सिर पर रहेगा कि औरों के सिर पर भी रहेगा। भोले बाबा कहते हैं कि से लोग कहते हैं कि हे भोले बाबा यह आप ही का नहीं, आज तक तो आप स्वतंत्र थे, भगवान का भजन जहाँ मन होता था वहीं करते थे, लेकिन जब आपका विवाह हो जाएगा तो आपकी परिवार की चिंता तो रहेगा। यानी पूरा परिवार का भार जो है अब आपके सिर पर रहेगा। ऐसा होता भी है, जिसका विवाह हो जाता है उसका परिवार का बोझ जो है उसके सिर पर उस दिन से चढ़ जाता है, वही मोर का बोझ होता है। बाबा का जब मोर का श्रृंगार हो गया तो सबने कहा कि अब कान का कान है, अरे सिर से नीचे कान है, तो भोले बाबा का कान का भी श्रृंगार कर दिया जाए। हुआ कान में क्या किया जाए, तो कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। सबने कहा कि भोले बाबा
ये जो है बिच्छी जो है ना, कुंडल, बिच्छी का जो है आपका जो है ब्याल मतलब बिच्छी होता है, और छोटे छोटे सर्प भी कहा जाता है। यानी ब्याल शब्द जहर से संबंधित माना जाता है। तो अब जो है ब्याल का मतलब बिच्छू। भोले बाबा के कान में बिच्छू का जो है बाला बना दिया गया। भोले बाबा कह रहे हैं कि तो बड़ा दर्द कर रहा है, बिच्छू का जो है ये डंक जो है से जब तो बड़ा दर्द करता है। सबने कहा हे भोले बाबा, यह दर्द आपको नहीं कर रहा है। जिसका जो है विवाह होता है सबको कानों में ऐसे ही असह्य दर्द की बात सुननी पड़ती है जीवन भर। जिसका विवाह होता है वह जन्म भर जो है इस तरह का आवाज जो है कभी पुत्र का कभी पत्नी का सहना पड़ता है। सो हे भोले बाबा अब आपको सहना पड़ेगा, इसलिए कि सर्प जो है काटेगा तो आदमी मर जाता है, लेकिन बिच्छी के काटने से डंक मारने से कोई मरता नहीं है, लेकिन असह्य दर्द होता है। सो हे भोले बाबा आपको इस दर्द को अब हमेशा जो है इस दर्द को झेलना पड़ेगा। तन विभूत पटके हरिछाला। भोले बाबा के शरीर में जो है चिता का भस्म लपेटा जाना लगा। सबने जो है चिता का भस्म जो है भोले बाबा के शरीर में पोतने लगे। लोग कहे बाबा ये क्या कर रहे हो? तो सबने कहा भोले बाबा ये पाउडर है, आपके शरीर में ये चिता का भस्म क्या है? पाउडर है। ये कैसे, ये क्यों लगा रहे हो? तो हे भोले बाबा, यह शरीर जो है, जो हाड़ मांस का शरीर है, यह शरीर एक दिन जो है जलेगा और राख बन जाएगा। मात्र राख ही बनेगा। तो यह शरीर जो दिखाई पड़ रहा है ना, यह सब राख है। इसको राखे होना यही परम सत्य है। सो मैं आपको आज दिखा दे रहा हूं यह भस्म जो है, यह देख लीजिए कि जो है आप कितना ही अच्छा कर्म करेंगे, लेकिन और आप कितना ही बड़ा जो है पावरफुल हो जाएं, सम्मानित हो जाएं, लेकिन फिर भी इसका शरीर का जो है राख होना है। इसलिए के हरि छाला। और भोले बाबा को ओढ़ने को क्या मिला? तो केहरी मतलब होता है बाघ भी कहा जाता है, व्याघंबर, या देवी भागवत के अनुसार केहर कहा जाता है हाथी का। यानी हाथी के चर्म जो है ओढ़ना पड़ता है। इस जीव को हाथी के चमड़ा जो कि क्या वजन जो है और उसमें छिप के रहना पड़ता है। कब? जब विवाह हो जाए तो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं एक ही सब, भोले बाबा का कोई श्रृंगार अच्छा नहीं था। कोई श्रृंगार भोले बाबा का अच्छा हुआ ही नहीं था। एक ही श्रृंगार अच्छा है। कौन? तो शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। बस भोले बाबा का जो दो श्रृंगार हुआ है, शशि ललाट यानी भोले बाबा के ललाट पर दूजिया का चांद जो है शीतलता भरी, यह श्रृंगार बड़ा अच्छा था। और क्या? तो सिर पर गंगा, ये भी सुंदर का जो है भोले बाबा का। यही दो श्रृंगार भोले बाबा का जितना श्रृंगार हुआ है सब में मात्र दो ही श्रृंगार का जो है गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह सुंदर है। बाकी संसारिक जीव के लिए सब असुंदर है। और क्या है? तो नैन तीन उपवीत भुजंगा। अब बताइए भोले बाबा का जो है 3 नेत्र का श्रृंगार हो रहा है, तीनों नेत्र में श्रृंगार हो रहा है। और जो है जनेऊ भी तो चाहिए भोले बाबा के लिए, तो भुजंगा विकराल सर्प का जो है जनेऊ बना करके भोले बाबा को पहना दिया गया। और क्या है? तो गरल कंठ उर नर सिरमाला। अब देखिए कितना बिगड़ा हुआ श्रृंगार है।
भोले बाबा का नीलकंठ, नीले कंठ को सफाई करके, और नीला कंठ बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। और उस विकल्प के बाद भी भोले बाबा के गले में नर का माला है, मुंड का माला है। अब जो है, जो लड़का विवाह करने जाए और इसका इस तरह का श्रृंगार कर दिया जाए तो लोग देख करके भाग जाएंगे, उसका विवाह कभी भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं जाएगा कि उस लड़के का विवाह होगा। मुंड का माला पूरा, यानी भोले बाबा का सारा वेश जो है, साज जो है, कुसाज हो गया है, अमंगली साज हो गया भोले बाबा का। लेकिन भोले बाबा, अब देखिए, भोले बाबा के एक हाथ में त्रिशूल है, कर त्रिशूल, और डमरू विराजा। अब जो है हम सनातनियों के लिए हाथों में जो है अस्त्र शस्त्र जरूर होना चाहिए। अगर जो सनातनी के पास अगर हथियार नहीं है, वह जो है कहीं ना कहीं से अपने मार्ग से भटक रहा है। सनातनियों के पास विवाह के समय भी हमारे भोले बाबा के पास हथियार जो है था, बिना हथियार के भोले बाबा विवाह करने भी नहीं गए। न जाने कब युद्ध करना पड़े, कब किसी के से युद्ध करना पड़े, सो हथियार तो चाहिए। सो समस्त सनातनियों को जो है हथियार रखना चाहिए, चाहे वो त्रिशूल रखे, 10 पनाह रखे, कुछ न कुछ हथियार सबके पास चाहिए, चाहे वो माता हो और चाहे पुरुष हो। इसलिए कि हमारी माता भगवती जो है अष्टभुजी, 8 भुजा में हथियार है, व्याघ्र पर सवार हैं। राम जी के पास धनुष बाण भी है, परशुराम जी के पास भी परशु है, विष्णु भगवान के पास जो है सारे शस्त्र हैं, गणेश जी के भी पास शस्त्र है। तो हमारे सनातनियों को हथियार जरूर रखना चाहिए। बाकी किसी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि तो आप हथियार रखें, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म कहता है कि अगर जिस लड़के का जो जन्म होता है उसको जो है उसके गले से लेकर के उसके हाथों में हमेशा कुछ न कुछ हथियार चाहिए। यह मैं नहीं कर रहा हूं, यह मानस कर रहा है, शिवपुराण कर रहा है, सारे ग्रंथ कर रहे हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 ग्रंथ, ये सभी यह कर रहे हैं कि सनातनियों के हाथों में हथियार चाहिए। चाहे वो लड़े ना लड़े, उसकी आवश्यकता पड़े या न पड़े, लेकिन उसके हाथों में उनके पास अस्त्र शस्त्र चाहिए। उसी प्रकार भोले बाबा अपने हाथों में जो है त्रिशूल लिए हैं। विवाह करने जा रहे हैं भोले बाबा, लेकिन फिर भी इनके हाथों में त्रिशूल है, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, और एक हाथ में डमरू भी है। आपको आनंदित हथियार के साथ भी आप डमरू बजा करके स्वयं, अगर कोई डमरू जो है स्वयं बजाने वाला बजा देख सुनता है तो आप डमरू ही बजा लें, आनंद ही आपको आ जाए। और चलते कैसे हैं भोले बाबा? तो चले बस ही चढ़ी बाजही बाजा। भोले बाबा बैल पर बैठ जाते हैं। बैल पर क्यों बैठ जाते हैं? इसका भी कारण है। सृष्टि में बैल से जोतने वाला व्यक्ति जो है, गाड़ी जोतने वाला, अगर वह कहीं जाता है और जो है सो भी जाता है तो बैल चुपचाप अपना जो है उस सवार को लेकर के और उसके दरवाजे तक आकर चला आता है। अगर घोड़े की सवारी हो, हाथी की सवारी हो और आप सो जाएं तो हाथी अपने हिसाब से जाएगा, घोड़ा अपना हिसाब से जाएगा। लेकिन बैल ही एक ऐसी सवारी है कि उस पर बैठ जाएंगे तो वह जो है अपने, आप भले भटक जाएं लेकिन बैल नहीं भटकेगा, बैल अपने मालिक के द्वार तक पहुंच जाएगा। भोले बाबा कहे मेरे पास ऐसी सवारी चाहिए कि उसको मुझे नहीं चलना पड़े,
वह सवारी मुझको स्वयं ले जाए, मुझे चलाना नहीं पड़े। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन थोड़े रथ हाँके, भगवान श्री कृष्ण रथ हाँकते हैं। तो भोले बाबा कहे हमको रथ हाँकने की जरूरत नहीं है तो ठीक है, लेकिन हम जिस सवारी पर बैठे उस सवारी जो है मेरी इच्छा अनुसार अपने आप चले। इसीलिए भोले बाबा बैल पर बसा पर बैठे। लेकिन जब इब्राक चला तो देखी शिवही सुरत्रिय मुसुकाही। भोले बाबा को देख करके देवांगनाएं जो है हंस रही हैं और आपस में बात कर रही हैं कि है सखी देखो, इस वर के लायक जो है इस सृष्टि में दुल्हन तो कोई बनी ही नहीं है। अब ऐसी दुल्हन कर बन जाए तो उसका विवाह कैसे कौन करेगा? भोले बाबा तो विवाह हो गया, लेकिन वैसे ही अगर पार्वती होती तो विवाह होता नहीं है होता। तो जो है देवांगनाएं कहती हैं, हंसती हैं कि बर लायक दुल्हन जग नाही। मैंने इस वैर के लायक जो है कोई दुल्हन नहीं है। वैसे कोई दुल्हन को इसको जो है एक्सेप्ट कर ले उसकी बात अलग है। यह बात जब देवांगना का बात जब सुनते हैं विष्णु भगवान तो हंसते हैं, मन में विचार करते हैं कि वर के साथ हम लोग चलेंगे तो इस वर के साथ हम लोगों का भी दुर्दिन होगा। तो विष्णु जी कहते हैं, गोस्वामी जी कलम चलाते हैं, बोलते हैं गोस्वामी जी कहते हैं कि विष्णु न कहा यस बिहसी तब बोली सकल दिसराज। अब बिलग बिलग हो चल सब निज निज सहित समाज। यानी सब लोग अपने अपने समाज के साथ और अलग अलग चला जाए। सबने कहा कि हे भोले बाबा, हम लोगों का काम है कि भोले बाबा विवाह करेंगे और भोले बाबा से जो पुत्र पैदा होगा वही तारकासुर को वध करेगा। हम लोग जो है छोड़ के भोले बाबा के चले जाएं। आप भोले बाबा कहेंगे तो हम विवाह नहीं करेंगे, आप भोले बाबा घर चले जाएं, तब तो हमारा कार्य बिगड़ जाएगा। लेकिन विष्णु भगवान कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। भोले बाबा को विवाह का काम लग गया है तो भोले बाबा विवाह के नहीं जाएंगे। सो सब देवता लोग जो है अपने अपने समाज को अलग कर लिए। बिलग बिलग हो चलो सब निज निज सहित समाज। तो सबने कहा कि कैसे होगा? तो देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं विष्णु भगवान। कहते हैं कि बरया नुहार बरातन भाई। देखिए, वर के लायक जो है हम लोगों का समाज नहीं है, तो वर के लायक जो है समाज चाहिए। क्यों? सबने कहा क्यों ऐसा होगा? तो विष्णु भगवान कहते हैं कि वर के लायक जो है बराती नहीं है। हाँ सी करई हाँ पर पुरजाई। सब यही कहेंगे कि बरवा जो है वर जो अच्छा नहीं है और जो है समाज ही बड़ा अच्छा है, व्रतिया बहुत अच्छा है। तो यह कह के हम भोले बाबा का अपमान नहीं करना चाहते हैं और न हम अपना अपमान करना सहना चाहते हैं। इस तरह जो है विष्णु भगवान की बात सुन करके सब लोग जो है विष्णु न वचन सुने सूरम सुकाने निज निज सहायत समाहित बिलगाने। सबने अपना अपना समाज को अलग कर लिया। लेकिन भोले बाबा जब देखते हैं तो बड़ा हंसते हैं। मन ही मन महेश मुस्काही। भोले बाबा मन में सोच करके हंसते हैं कि ये भोले मेरे प्रिय हैं और हमारे प्रिय जो है हमारा संगत छोड़ रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम अपने गणों को बुला लें। आज भी जब आवाज विवाह होता है तो तमाम लोग वीआईपी लोगों को बुलाते हैं, जो कभी आपके यहाँ नहीं आएगा उसको निमंत्रण देकर आप बुलाते हैं। लेकिन वही आपके खेत में काम करने वाला है, आपका सहयोग करने वाला, जो निरंतर आपके साथ रोज रहता है, आप उसको नहीं पूछते हैं। भोले बाबा इस बात को सुनाए हैं, इस समाज को दिखा रहे हैं कि आप लोग जो है अपने जो है लायक जो है अपने ही मित्र को ही जो है अपने साथ रातों दिन रहने वाले को ही अपने जो है निमंत्रण में पूछें। अन्यथा कोई बहुत बड़ा पावर वाला आएगा और फिर वह आपको नहीं पूछेगा।
और आप जन्म भर उसकी पूछेंगे, वह आपको कभी नहीं पूछेगा। इस तरह से जो है भोले बाबा जो है भृगु जी से कहते हैं, और भृगु जी के आदेश से जो है सभी गण भगवान के आ जाते हैं, और जो है भांति भांति के वेश बना करके और सब बराते चलते हैं। जय श्री राम।